नेल बाइटिंग फिनिश, पहला सुपर ओवर इस संस्करण का, इस सीजन का। दूसरे मैच की ओर बढ़ते हैं। दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली बनाम मार्चियन रॉयल 11 के बीच ये दूसरा क्वार्टर फाइनल चलता हुआ। टॉस जीता है दीपक दादा प्रतिष्ठान ने और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है कप्तान आकाश तारेकर ने। पहली गेंद राजेश सोटे पहली बॉल पर विकेट लिया था, इस बार गेंद को धकेला वहां पर वाइडिश थर्ड मैन पर जिगर पटेल ने। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली ये वो टीम है जिसको आशीर्वाद प्राप्त है, सपोर्ट प्राप्त है विधायक सम्मान्य राजू रतन पाटिल, सम्मान्य काशीनाथ पाटिल, सम्मान्य विनोद रतन पाटिल, श्री अनंता पाटिल और श्री अरविंद वत्रे एवं महेंद्र मात्रे जी। बहुत जबरदस्त टीम का गठन हुआ है। स्टैक रैंकिंग में नंबर 2 पर यह टीम थी और नंबर 7 की टीम स्मार्ट चेन रॉयल के साथ ये दूसरा मुकाबला। इस बार टप्पा खाया और टप्पा खाते ही हरकत ली, हरकत में ही बरकत और ये लगा शानदार चौका। पहला चौका, क्या कहेंगे ओसामोस 4 के बारे में जो प्रशांत ठाकुर ने लगाया? ये लग तो ऐसे रहा है कि प्रशांत डगआउट से ही सेट होकर आए हैं। पहली गेंद पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, चौके के साथ शुरुआत की, अपनी मंशा को जाहिर करते हुए वहां पर प्रशांत कि मैं सेट होने नहीं आया हूं, यहां से आते ही मैं प्रहार करूंगा और उसी के चलते पहला चौका बटोरा उन्होंने। राजेश सोटे के लिए भी ये ओवर सबमिशन रहा है। पहली गेंद बिंदी, फिर विकेट, फिर 1 रन, फिर 4 रन और अब गेंद करेंगे प्रशांत ठाकुर को। 2 बॉल में 4 पर नाबाद, 5 रन 1 विकेट पर। राजेश की गेंद इस बार फिर से बल्ला स्वाइप करता हुआ दिखाते हुए कि पुल शॉट पर मेरी हुकूमत है। 1 रन को हासिल किया, स्कोर को पहुंचाया 6 रन पर 1 विकेटों के नुकसान पर। प्रशांत 3 बॉल 5, 1 ओवर 6 रन 1 विकेट। राजेश सोटे हमेशा की तरह उपयोगी साबित होते हुए इम्पैक्ट प्लेयर है और मैच के परिणाम के ऊपर उनकी हमेशा एक अमिट छाप रहती है। हमारे जो दर्शक यूट्यूब पर 10PL के जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। दूसरा क्वार्टर फाइनल, पहले क्वार्टर फाइनल में सुपर ओवर हमने देखा नेक्सिलिस ऑयल एंड गैस और ग्लोब लिंक वेस्टर्न शिपिंग के बीच में और सुपर ओवर में विजय हासिल की वहां पर नेक्सिलिस ऑयल एंड गैस ने और लगातार 5वीं जीत उन्होंने दर्ज की और सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी। दूसरा क्वार्टर फाइनल इस वक्त दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली के कैप्टन आकाश तारेकर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। इस वक्त बैटिंग कर रही है स्मार्ट चेन रॉयल। स्मार्ट चेन हमारे ऑफिशियल पार्टनर भी है और वाकई में एक जबरदस्त, देखिए स्मार्ट चेन रॉयल ने 2 मैचेस जीते लेकिन रन बनाते गए और नेट रन रेट के ऊपर वो अंदर हासिल कर लिया उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जगह। ये उनके लिए भी एक बहुत, दे आर द डार्क हॉर्स टीम ओसामा। जी बिल्कुल, आप जब तक उम्मीद का दामन थामे रखते हैं और जब तक आप अपनी कोशिश मेहनत को जारी रखते हैं वहां पर आपकी हार नहीं होती है और इसी का यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट किया है स्मार्ट चेन रॉयल्स 11 ने। आखिर तक जी तोड़ मेहनत की और अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं नॉकआउट स्टेज पर। नए ओवर करेंगे विश्वजीत ठाकुर। कल उन्होंने पहला मैच खेला और खेलते ही मैन ऑफ द मैच लिया, जर्सी नंबर 35 और गेंद करेंगे वहां पर प्रशांत ठाकुर को। ठाकुर के सामने ठाकुर। पहली गेंद राइजिंग बॉल। देखिए विश्वजीत ठाकुर की यह खास बात है, ये पिच उनको काफी पसंद आया। उन्होंने कहा भी इंटरव्यू में कि इस तरह के पिचेस बहुत कम मिलते हैं और पहली बॉल पर जो टेक ऑफ था बहुत जबरदस्त। जी बिल्कुल, ये विकेट की अगर बात करें हम तो काफी तेज गति की विकेट है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा शाम हम देखते हैं, जैसा ड्यू फैक्टर आता है, थोड़ी सी नमी के चलते थोड़ी सी धीमी होती है विकेट शाम को। इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी खेला, कैच का मौका शाहिद शेख हालांकि थोड़े धीरे से पहुंचे थे जब तक 1 रन पूरा किया प्रशांत ठाकुर ने और बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज जिगर पटेल
स्ट्राइक लेंगे, किस तरह से इस शॉट को खेला, बराबर से बल्ले का बैक स्विंग सही नहीं था। ठाकुर की गेंदें एक ऐसी स्पीड पर आती है जिसको इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर हिट करने के लिए बहुत ताकत लगती है। इससे बढ़िया शुरुआत क्या हो सकती है हरीश जी, एनपीएल सीजन 4 के आखिरी दिन को जो आपको मिला है। एक सुपर ओवर से हमने शुरुआत की क्वार्टर फाइनल के, और सुपर ओवर भी किस तरह सुपर ओवर आया था। एक गेंद में 6-7 रन चाहिए थे, वहां पर छक्का लगाया सोहेल ने और सुपर ओवर की कगार पर लाकर खड़ा किया अपनी टीम को। इस बार अपरकट खेलने का प्रयास, लेकिन ग्लोबलिंक वेस्टार शिपिंग पिछले साल की उपविजेता टीम, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से, जिस शिद्दत से उन्होंने खेला, जो खोया उसका गम नहीं, जो हासिल किया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला वो ख्वाब है, जो हासिल किया वो लाजवाब है। पहले 8 में आना ये भी एक बड़ी बात है। इस बार जिगर के साथ उठाकर खेल दिया था और जिगर को यहाँ पर लौटना होगा। बड़ा सफलता यहाँ पर राजेश सोटे के हाथ में आता हुआ कैच और आउट हो गए जिगर पटेल। जी हाँ, अगर उस हार की बात करें ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग की, तो दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, गुजर जाएगी ये भी शाम हरीश जी, और वापसी करेंगे आप आने वाले इतिहास में, आने वाले एडिशन में, संस्करण में हम देखेंगे वापस से ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग को फिर उसी जोश और खौर के साथ। यस, और सबसे बड़ी बात यह खुशखबरी ये है कि जो लोग 10PL का चौथा एडिशन इंडिया में खेल रहे हैं, उन प्लेयर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी जब टीमें तैयार की जाएगी दुबई एडिशन के लिए। एक बड़ी बात है, इस साल हमने देखा कि जो ट्रायंगुलर सीरीज रही, 5 लाख की इनामी राशि तकसीम की गई, गुजरात, महाराष्ट्र और रेस्ट ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट। और सबसे बड़ी बात है कि 2 वाहिद खिलाड़ी, मरहूम असलम शेख और स्वर्गीय सुधीर तांडेल, इनके याद में वो ट्रायंगुलर सीरीज खिलाई गई। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। विश्वजीत ठाकुर अब हमसे दूर जाते हुए, स्कोर 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ी लड़खड़ाती हुई शुरुआत स्मार्ट चैन रॉयल की। ठाकुर की ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, आंखों को झुकाकर एहतराम के साथ खेला उस गेंद को। शॉर्ट मिड विकेट की जानिब 1 रन, स्कोर 8 2 विकेट के नुकसान पर। और इस टूर्नामेंट को कामयाबी का सबसे बड़ा जामा तब पहना गया जब 3 अंडर 22 खिलाड़ी, निहाल तुसामद ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग, सत्यम चौधरी एबी आजम वॉरियर्स मध्य प्रदेश और हुजैर शेख पेट्रोसर्व इंटरनेशनल, इनको मौका दिया गया और उनका भी गली से स्टेडियम का सपना पूरा हुआ। जी बिल्कुल, कोयले की खान से हीरे को तलाशा है। इस बार जड़ में की गई गेंद बल्ले को सतह से जमा कर रखा था, रन हासिल किया वहां पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 2 विकेटों के नुकसान पर। दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। 2 ओवर 9 रन 2 विकेट, 4.5 का रन रेट। जो बैट्समैन आउट हुए हैं उसमें 2 बैटर पहले आउट हुए थे, वहां पर जनीश, और उसके बाद में अभी अभी आउट हुए हैं वहां पर जिगर। जनीश 0, जिगर 1, 6 पर खेल रहे हैं वहां पर प्रशांत ठाकुर और नए बैटर है अकरम बोनी। जी अगर प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण की बात की जाए तो जिस हिसाब से कामयाब और कामरान रहा है ये सफर प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण का, यहाँ पर मैं श्रेय भी देना चाहूँगा हमारे स्पॉन्सर्स को, जिन्होंने एक मुख्य भूमिका निभाई है इस पूरी प्रतियोगिता में। चाहे आप बात करें skyexchange.net की, चाहे आप बात करें socos.io की, चाहे आप बात करें डिजी बिट्स, आकार चैन और पेप्सी, जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है। ऐसे स्पॉन्सर्स के चलते एक कामयाबियों की ऊंचाइयों को छूती हुई प्रीमियर लीग की चौथी सीजन नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 50 लाख रुपए के टोटल इनाम, और आप देखें तो 5 लाख रुपए ट्रायंगुलर सीरीज के लिए खिलाड़ियों को माला माल करने वाला लीग रहा। इंडिया का पहला एडिशन, दुनिया का पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो 2 मुल्कों में खेला गया, यूएई की
मुकद्दस सर जमीन पर और अब अपना भारत, हमारा भारत, अपनू भारत इसमें खेला गया। ये हमारे सबके लिए फक्र और इजाज की बात है। नया ओवर लेकर आ रहे राजेश सोरटे, उनके सामने बैटर है प्रशांत ठाकुर। प्रोजेक्टेड स्कोर अगर 9 के हिसाब से यहाँ से खेलते हैं तो 63 बनेगा और राजेश सोरटे के सामने प्रशांत ठाकुर 9 for 2। इस बार शॉट के लिए जगह बनाई, खेला वाइडिश पॉइंट पर, 1 रन लिया वहां पर और बैटिंग में आते हुए अकरम बोनी ने कल क्या चौका लगाया था। और हिंदी में, गुजराती में भी कहते हैं कि बोनी है बोहनी करवी पड़ से, बोनी को बोहनी करनी होगी। स्कोर है 10 पर 2। हाँ बिल्कुल, इससे हटके भी अगर एक बार नजर डालेंगे आप, 10 for 2। बिल्कुल बोनी के बल्ले का बाहरी सिरा, राजेश सोरटे ने परफेक्ट लेग कटर की थी, ऑफ स्टंप पर टपक आकर बाहर कटी, शाहिद शेख के दस्तानों में गेंद कैद हो गई, आउट हो गए अकरम बोनी। योगेश पेंटर ने कह दिया। या एनपीएल के फॉर्मेट के अगर आप खिलाड़ियों के बैकग्राउंड पर भी नजर डालेंगे हरेश जी, तो आपको हर फॉर्मेट के खिलाड़ी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चाहे आप बात करें रणजी ट्रॉफी के, चाहे आप बात करें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने वाले हों, या आईपीएल या इंटरनेशनल में श्रीलंका, पाकिस्तान, यूएई को रिप्रेजेंट करने वाले खिलाड़ियों ने भी एनपीएल में हिस्सा लिया है। यस, पहले सीजन में जुल्कारनैन हैदर और फिर दूसरे सीजन में तिलाना तुषारा को हमने देखा। और उसके बाद आप अगर देखें check 1 2 3 check 1 2 3 check। आजा। तो स्कोर है इस वक्त 18 पे 3। ओवर चलता हुआ तीसरा, राजेश सोरटे इस बार बल्ला और पैर साथ में रखा, विकेटों के सामने ड्राइव कर दिया नजाकत के साथ, 1 रन और। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19, 3 विकेटों के नुकसान पर। हम तमाम नाजरीन से माजरत चाहेंगे कि कुछ वक्त के लिए पावर चली गई थी, अब पावर लौटी है। 3 ओवर 19 रन, 3 विकेट, रन रेट 6.33। राजेश सोरटे ने अपने 2 ओवर पूरे किए। राजेश सोरटे का बॉलिंग एनालिसिस आपके सामने। राजेश सोरटे ने 2 ओवर किए, 16 रन देकर 2 विकेट लिए। विश्वजीत ठाकुर 1 ओवर 3 रन 1 विकेट। प्रशांत ठाकुर 9 बॉल में 15, 1 चौका 1 छक्का।
अनिल पटेल 2 बॉल में 2 रन। उस समय एक चीज आप गौर करेंगे, प्रशांत ठाकुर ने जिस तरह से 2 शॉट खेले वो उनके ट्रम्प कार्ड है, और प्रशांत ठाकुर को 8 ओवर तक रुकना बहुत जरूरी है। स्मार्ट चेन रॉयल स्मार्ट क्रिकेट खेलेगी तो दीपक दादा प्रतिष्ठान के सामने वो एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएगी। एक चीज और आप गौर करेंगे कि यहाँ पर अकरम बोनी जो अच्छा खेल रहे थे वही जल्दी आउट हो गए, और उसका पूरा नुकसान जो है अब स्मार्ट चेन रॉयल को होता हुआ। विश्वजीत ठाकुर और राजेश सोटे पहले 4 ओवर अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और नए ओवर की शुरुआत करेंगे ठाकुर, और ठाकुर के सामने अनिल पटेल। या बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, प्रशांत को वहां पर एक सूझबूझ वाली एक सेंसिबल पारी खेलनी होगी अपनी टीम के लिए। इसी बीच बढ़िया शॉट उठाकर खेला हुआ फाइन लेग के क्षेत्र में 4 रन अपने नाम करेंगे यहाँ पर खिलाड़ी अनिल पटेल। अनिल पटेल का क्या शॉट था उस समय। एक चीज है, अनिल पटेल अभी अभी आए, और विश्वजीत ठाकुर जैसे इंडिया के बहुत बड़े लोकप्रिय खिलाड़ी के सामने इस तरह का शॉट खेलना, इसके लिए भी एक डेयरिंग चाहिए, और वो जिगर उन्होंने दिखाया, और वो जिगर उनके काम में आया, और सीधा बॉल चली गई फाइनल बाउंड्री के बाहर पंकज यादव के सर के ऊपर से 4 रन के लिए। या बिल्कुल, ये दर्शाता है कि क्या कॉन्फिडेंस लेवल रहा होगा अनिल पटेल का। इस बार देखिए रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था। स्कोर 26 रन। चौथे ओवर की आखिरी गेंद विश्वजीत ठाकुर द्वारा। इस बार इनसाइड आउट खेल दिया है, लेकिन वहां पर राजेश सोरटे के हाथ में आता हुआ दूसरा कैच। सोरटे ने एक विकेट भी लिया, 2 कैच भी लिए। प्रशांत ठाकुर आउट, और ठाकुर ने ठाकुर को आउट कर दिया, और बहुत बड़ी सफलता। तो इसके साथ ही 8वां विकेट विश्वजीत ठाकुर के लिए, और यूं ही नहीं पूरा हिंदुस्तान कहता है ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। और यहाँ पर 4 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया है, जिसके पुरस्कर्ता है आकार चेन, और 2.5 ओवर के स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद जब दूसरी पारी पहली पारी के आखिरी 4 ओवर की शुरुआत होगी, वो आपके साथ में जुड़ जाएंगे हमारे 2 काबिल दोस्त अभिजीत पवार और सिद्दीक बाबे। अभिजीत पवार ने इस टूर्नामेंट में मैनेजमेंट में ऑपरेशंस टॉस एक्सटेंडेड। Excuse me. Very
गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लो, अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sick. एनर्जी बोले तो स्टिंग। Congratulations, Pepsi. Love you. की देर रात तक जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ। लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत से 10 PL का दूसरा क्वार्टर फाइनल चलता हुआ। पहला क्वार्टर फाइनल क्या क्वार्टर फाइनल था, सुपर से ऊपर अभिजीत पवार जुड़ चुके हैं और सुपर ओवर भी हुआ, जो रह गया था वो भी हो गया। इसका मतलब है कि 10 PL पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। बहरहाल अभिजीत पवार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ठंडी हवा के झोंके बहते हुए, सूरज आबोताब से चमकता हुआ और स्काई exchange.net प्रेजेंट 10 PL पावर्ड बाय पेट्रोमन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 4 ओवर की समाप्ति पे अभिजीत हम देखते हैं तो 26 रन बने। इसका मतलब है कि गेंदबाजी में दीपक दादा प्रतिष्ठान, जो कि सम्मानीय महेंद्र मातरिफ ओन टीम है, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। वैसे भी अगर इस टीम की तरफ हम देखते हैं, देर रात इन्होंने मैच जीता था, उसमें विश्वजीत ठाकुर काफ़ी चमके थे। अभी अभी हरीश पंड्या ने बताया कि 10 PL में अब तक 8 विकेटें ले चुके हैं। और साथ ही साथ नो डाउट एट ऑल द ग्रेट बैट्समैन योगेश पेनकर। बहरहाल खेल की शुरुआत देखना है क्या लक्ष्य रहता है। सो पंकज गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पंकज की ये गेंद हल्के हाथों से पुश कर दिया है। अनिल ने बेहतर तरीके से सिंगल्स में डील कर रहे हैं स्मार्ट शेन रॉयल 11 दुबई की ये टीम। देखिए अभिजीत, जब आपके 4 बड़े विकेट टॉप ऑर्डर अगर जल्दी आउट होती है तो दबाव स्वाभाविक है। दबाव तो आना ही था, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं जो दबाव झेलेगा वही क्रिकेट खेलेगा। Paging the captains of SGA Shipping and AB UP Warriors, I would like to request both the captains to please be ready for next match toss ceremony. ये सिर्फ 22 मिनट का खेल बचा है, 22 मिनट और 22 सेकंड्स का खेल बचा है। पंकज के गेंद बहुत ही सरल, बहुत ही सटीक, बहुत ही अनुशासन भरी ये गेंद पंकज द्वारा की गई है। विश्वजीत की अच्छी शुरुआत और पंकज भी अच्छा साथ दे रहे। देखिए अभिजीत, अगर पूरे 10 PL को हम देखते हैं तो पंकज पटेल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और उनको डिफेंड करने में दूसरे जो गेंदबाज हैं उन्होंने विकेटें हासिल किए। हम देखते थे कि कपिल देव जब दबाव बढ़ाते थे तो विकेटें रॉजर बिन्नी और करसन गावड़ी के खाते में जाती थी। बढ़िया गेंद जड़ में थी, 1 रन आता हुआ। जी हाँ, सिंगल्स के साथ इस रनों का ये सिलसिला आ पहुंचा है। 29 रनों पर बहुत ही अच्छा दिन है। हालांकि हम आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं, आखिरी दिन में आ चुके हैं, लेकिन जिस तरह से ये पूरा सफर रहा है सिद्दीक सर, बहुत ही बेहतर। बढ़िया गेंद पूरी तरह से खोल के रख दिया था। जगह से शॉट खेलना चाहते थे बाएं हाथ के बैट्समैन फैनिल पटेल। देखिए, जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है अभिजीत, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था और बिल्कुल फुटवर्क करते हुए अच्छे बैटिंग स्ट्रोक्स लगाना बैटर्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट। पंकज गेंद स्विच हिट करना चाहते थे लेकिन इस बार नाकामयाबी मिली। परेशान है बल्लेबाज, घी ना सीधी उंगली से निकल रहा है और टेढ़ा कर रहे हैं तो फिसल रहा है। ये बहुत क्रूशल है जिस तरह से
अब रनों का ये सिलसिला जारी है, जारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। SkyExchange.net 10PL सीजन 4, पंकज की ये गेंद बहुत ही बेहतर तरीके से उड़ा दिया इस गेंद को, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। अभिजीत, आपको लगता नहीं कि स्मार्ट चेन रॉयल 11 के बल्लेबाजों ने राजेश सोरटे से कुछ ज्यादा ही दोस्ती कर ली है? तीसरा कैच पकड़ा और क्या कमाल का कैच। देखिए, फील्डर का बॉडी लैंग्वेज बताता है कि वो कैच पकड़ेगा या नहीं। बहुत रिलैक्स थे, गेंद को आने दिया और सीधी हाथ में कैद होती हुई, कठिनाइयाँ और बढ़ती हुई। आसमान में कहीं भी बादल नहीं है इस वक्त। सूरत लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम पे मतला बिल्कुल साफ है। सूरज आबोताब से चमक रहा है, ठंडी हवा के झोंके बह रहे हैं और कूल क्लाइमेट में हॉट क्रिकेट आप देख रहे हैं। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, एक टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है, नेक्सलिस ऑयल एंड गैस। एब्सोल्युटली, गुजरात के इस सरजमी पर गुजरात के शेरों ने सेमीफाइनल में अपना मुकाम हासिल कर लिया है। तो दोस्तों, जो लोग हमें YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, पूरे गुजरात से ये आवाज है कि हमें पहुंचना है लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में। शाम में जब फ्लड लाइट्स ऑन होगी तब गुजरात के शेर खेलेंगे सेमीफाइनल मैच और आमंत्रित है आप सभी के लिए। इस स्टेडियम के दरवाजे खुले हैं, फ्री एंट्री रख दी गई है और आज ढोल ताशे नगाड़ों के साथ, बैनर्स के साथ अपने मन चाहे खिलाड़ियों को और टीमों को सपोर्ट करने के लिए आइए लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम 10PL सीजन 4 में। अभिजीत, देखिए शाम तो ढलने तो फिर आप देखिए कि यहाँ कैसा मानवी समुद्र रहता है। सूरत के लोग, गुजरात के लोग क्रिकेट से बहुत प्रेम करते हैं और मेरा अपना मानना है कि पैक क्राउड रहेगा और तीर रखने की जगह नहीं रहेंगी लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में। गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया है विजय पावले, एक्सप्रेस गेंदबाज हैं। विजय पावले, ओ बढ़िया शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट, कड़क चौका, 4 रन। सुपर सोनिक स्पीड में गेंद गई है। ये देखिए फनील पटेल का ये शॉट सुपर सोनिक स्पीड थी। क्या क्रैकिंग स्ट्रोक खेला था। झुके जरूर थे फील्डर सर्कल में, लेकिन गेंद बंदूक की गोली की तरह अपने आप को रूम दिया था। विजय पावले, अगली ये गेंद बिल्कुल सेफ जोन में दाखिल होगी। एडवर्टाइजिंग बैटिंग पर ये गेंद गुजरती हुई सिग्नल के साथ अब रनों का ये सिलसिला आ पहुंचा है 34 रनों पर। बिल्कुल बढ़िया वापसी हम देख रहे हैं विजय पावले की। कट के अंदर की जानिब आई थी, क्रीज में पीछे जाके मोड़ने की कोशिश, रफ्तार को भांप नहीं पाए थे और गेंद उम्मीद से कम उठी थी। उसके बावजूद फनील पटेल ने टर्न कर दिया ऑन साइड में। अनिल पटेल और फैनिल पटेल ये दोनों बल्लेबाज हैं। विजय पावले, ये गेंद बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से अटैक कर रहे हैं विजय। नाखुश थे उस गेंद पर जब चौका मिला था, लेकिन सिद्दीक सर जिस तरह से विजय ने इस 10PL सीजन 4 में जो करिश्मा दिखाया है, बहुत ही अच्छे एक मैच विनिंग प्लेयर हैं। बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाजी की। पिछली गेंद को देखिए, खतरनाक तरीके से गुडलैंड से उठी थी, काफी तीखा बाउंसर था, साफ जताता है उनकी नाराजगी को। विजय पावले इस मर्तबा हल्के हाथों से केवल टर्न कर दिया, गेंद को आने दिया, खाली क्षेत्र है, 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं। दिस इज द स्मार्ट क्रिकेट। बहुत बढ़िया क्रिकेट हम देख रहे हैं। 2 रन पूरे। इन्हीं 2 रनों के साथ अब ये स्कोर आ पहुंचा है 37 रन्स पर। विजय पावले ने इस ओवर में बहुत ही बांधे रखा है। पहली गेंद पर चौका पड़ने के बाद दूसरी और तीसरी गेंद पर सिंगल, चौथी गेंद पर डबल। हमारे सभी काबिल स्कोरर्स, इनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं।
विजय, विजय की गेंद फॉलो थ्रू पर मौका नहीं, सीधे मिड ऑफ पर आती हुई गेंद। अभिजीत अपने अच्छा जिक्र छेड़ा। जब 23 कैमरे, अगर अंपायर की टोपी के कैमरे को हम लेते हैं, 23 कैमरे, तो ये भी एक कीर्तिमान बना है कि 10 पीएल में 4 स्कोरर हैं, एक साथ स्कोरिंग कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, और बेसिक नियम यही है बैटर्स के लिए कि आप स्कोरर्स को बिजी रखिए, जितना स्कोरर्स को परेशान उतने ही बैटिंग टीम को फायदा। यहां पर कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, क्या बेहतरीन सिक्स चढ़ा है, 6 रन। आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल, आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक, रिवर्स शॉट खेला है, फॉलो थ्रू कितना अच्छा है, पहले ही मन बना लिया था, गेंद बैकवर्ड पॉइंट के मस्तक पे दस्तक देती हुई 6 रन। जबरदस्त शॉट, इसे कहते हैं डेरिंग बाज स्ट्रोक, वो भी विजय पावले के सामने। और देखिए जान हथेली पे लेके शॉट खेला है, और अभिजीत जान हथेली पे किसी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होती है, इसको आपको बनाना होता है। इस सिक्सर ने स्मार्ट चेन रॉयल 11 के स्कोर को पहुंचा दिया है। 5 ओवर की समाप्ति पे 43 रन। अब हम कह सकते हैं एक अच्छा टोटल, दोनों पटेल अच्छा खेल रहे हैं। एब्सोल्युटली, देखिए जिस तरह से अनिल इतनी बेहतर तरीके से जम चुके हैं, ये स्लो मोशन रिप्ले हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा टेलीकास्ट है 10 पीएल के पूरे कमेटी के द्वारा। हमारी ब्रॉडकास्टिंग टीम जिसको हेड कर रहे हैं रवि एंड प्रथमेश, और उनके सभी ब्रॉडकास्टर्स अव्वल दर्जे का कार्य करते हुए अब बॉलिंग के लिए तैयार हैं पंकज।
delivery here from Abhi Patel. You can see the batsman is trying to make use of the crease, which is very important. Trying to go way far back, understanding what the bowler was trying to do, but bowler was also smart, bowling a dot ball. This time, he wanted to find that gap. There are three men. It's not easy to pierce through these three fielders, getting a single. So doing it in a slow and steady way and not trying to play the big shots early part of this innings, this run chase. जब इनिंग ब्रेक में आपने देखा था कि दोनों टीमों ने लगातार एक प्लानिंग तैयार की थी, लगातार बातचीत हो रही थी और दोनों टीमों को पता है कि हमारे सामने क्या टारगेट है। दीपक दादा प्रतिष्ठान टीम के बल्लेबाजों को ये भली भांति इस चीज से अवगत है और वहीं गेंदबाज जरूर बचाव की कोशिश करेंगे और इसी कोशिश में कामयाब होते हुए एजाज कुरैशी चलेंगे पवेलियन की तरफ। जश्न का माहौल यहां पर अब देखने को मिलेगा। Well, that was a nothing shot. He didn't go on the front foot nor on the back foot, just swinging the bat. And the ball was pitched much fuller and getting the bounce. A very good effort here from Abhi Patel and striking the first big blow. Ijaz Qureshi is a big name and seeing his back going into the dugout will certainly ease the spirits, bring up the cheers in a Smart Change Royal 11. One goes, the other big man comes in. Yogesh Pinkar comes onto the crease to give company to Shahid Sheikh. Wicket taken by Abhi Patel in the very first over in this run chase. 2 for 1. One ball left of the first over. यहां से पूरा खेमा अब खुश नजर आएगा स्मार्ट चैन रॉयल 11 की। अगर हम बात करें जिस तरह से गेंदबाजी हुई है पहले ओवर में, What a lovely over. The ball pitched outside, swinging away from the right hand. The keeper standing in front, not allowing the batsman to come down the ground. So lovely first over from Abhi Patel. After one is 2 for 1. तो इसी के साथ अब पहले ओवर के बाद स्कोर है 2 रन 1 विकेट का नुकसान पर। आमतौर पर दीपक दादा प्रतिष्ठान की टीम की तरफ से स्कोर कार्ड पर इस तरह की that Thomas Dias, the brand ambassador of season 4 10PL. What a superstar. He is represented India, the highest honor can anyone get in the entire life. He's not playing because of the injury scare for last 6 months and require another 1 or 2 months healing. But certainly just because of injury, he has he was little worried that and missing the opportunity of playing in this tournament. I was having a talk with him and he says, yes, this is a big tournament and certainly just because of my fitness I need to get well. And a big man, wonderful player, wonderful batsman and a great human being as well. Yes, I'm a very good ball here from Vipul Patel, trying to go inside out over covers region. देखिए पहले अभी पटेल ने क्या कमाल की गेंदबाजी की पहले ओवर से। अब कुछ उसी तरह की चीजों को दोहराने की कोशिश यहाँ पे हो रही है विपुल पटेल से। कमाल के गेंदबाज ये भी है। टीम यूं ही नहीं क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया है, कुछ तो खास है इस टीम में भी। Once again trying to play that sweep, no connection, and slow and steady the pressure is piling up. But I guess when you have got experienced players and the big hitters like Yogesh Pinkar, Shahid Sheikh,
Recently, he was in Goa for a tournament. Shahid played very well for his side. It's got lots of shots on the offside, on the leg side. An important man, a very good opener. Yogesh Penkar also needs no introduction in tennis ball cricket. It's a strong team. Deepak Dada Pratishthan, Dombivli, many supporters of these players and teams following closely this match, and this is lifted above the head of the short square leg region. This was a full toss ball down the leg side and easily taken to task by the batsman. काम को कैसे अंजाम तक पहुंचाना है, बल्लेबाज को भली भांति पता है, इस चीज से वाकिफ हैं। और यहाँ पर अब आप देखेंगे शाहिद शेख को और उसके साथ साथ योगेश पेनकर। टेनिस क्रिकेट जगत में ये दोनों किसी भी परिचय के मोहताज नहीं और कुछ अपने बल्लेबाजी से वैसा ही कारनामा करते हुए। This time also it was down the leg side, and this is the problem when you are bowling from round the wicket. The idea is to bowl on the middle stump and get the ball away from the right hander towards the offside. But here I think the bowler is throwing down on the leg side and trying to bowl that yorker. But if the yorker length is missed here, then there are chances that the batsman can use the power play advantage and hit above the head of the batsman. Just like this one, he missed that and played nicely in the deep half corner region. Should be 2 runs, easy 2 runs for the batsman. That's exactly what my point was. Is it the right thing or right ploy to be bowling from round the wicket, or you are also missing an opportunity of an LBW, because most of the time the ball will pitch outside the leg stump. This time it was much better. This was just outside the off stump. And a good finish to the over here from the bowler Vipula. That will finish over number 2. Is 10 for 1 into need 59 runs in 36 balls. So Vipul Patel finishing his over well, was the man of the match in the previous game that Smartchin won last night. Wonderful performance from him. And certainly will be upbeat to do a better performance here in this quarterfinals. And he will be upbeat to do a much better performance, just like the last one that he performed. Excellence is the key. Excellence is the mantra, where the organizers of 10PF have excelled through getting the biggest of the tournament, the grandest, the largest scale that anyone can witness. Well, getting the inputs from everyone regarding the coverage, the clarity, intensity of the matches being played, wonderful clothing. Small things but play a big part. Once again starts off from around the wicket. Just a deft touch on the offside for a single. जी हाँ, लगातार अब इसी तरीके से इनिंग को आगे बढ़ाना है। 11 रन स्कोर जा पहुंचा है। तीसरे ओवर का खेल अगर चल रहा है तो आपको जरूरी है यहां से धीरे धीरे इनिंग को आगे बढ़ाने की, प्रेशर से आगे निकलने की। Yes, I think it's a correct decision that wide, way outside the off stump, and 2 runs taken. Abhi Patel, the idea was also not wrong. The batsman was shuffling across, but the problem is you have to be within the guidelines. Where do you see the match going from here? What is the thing that both these batsmen have to do? They can still play calmly or need to go after the bowling. लगातार अच्छी गेंदबाजी होती हुई बल्लेबाज को बांधने की कोशिश चल रही है और उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हो रहे हैं।
एक सही तरीके से एक अलग ही अंदाज में यहाँ पर अभी पटेल और उससे पहले आपने देखा था विपुल पटेल को, क्या कमाल का एफर्ट दिखाया है। अभी तक जिस तरह से गेंदबाजी हुई है, इस बार खोद करके निकालने की कोशिश थी बल्लेबाज के द्वारा और वहां पे रन भी मिलेंगे। गेंद जब तक जाएगी कवर की दिशा में डीप से खिलाड़ी जब तक गेंद को उठा करके फील करते, थ्रो करते, बहुत अवसर था विकेट पर दौड़ लगाने का। बहुत बढ़िया तरीके से इनिंग को बिल्ड करने की अब कोशिश चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल एक सोच ये भी हो सकती है कि अगर पहला विकेट इतनी जल्दी गंवा दी है टीम ने, तो अब धीरे धीरे पहले सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया जाए, खराब गेंदों का इंतजार किया जाए। कुछ वही प्लानिंग दिख रही है, और प्लानिंग साफ दिखी है। इस बार मौका है, दस्तूर भी है, गेंदबाज अभी पटेल आ रहे हैं और छा रहे हैं। क्या कमाल के अंदाज में इस तरह से एक और विकेट दिलाई। एक और बड़ा बल्लेबाज अब लौट चला है पवेलियन की तरफ, नाम है शाहिद शेख। Well, he missed a Well, he missed a full toss over there. The problem was he was trying to play on the leg side, and when it is bowled so wide, you try to play on the leg side. The control of the bat goes off the hand, and there is a top edge cleanly taken by the fielder, Suraj Bhadoria. He was better off playing in the covers and in the extra cover region where there are open spaces, but he chose the wrong option. And when you choose the wrong option in cricket, the answer is the dugout. So in comes the new batsman. Little bit of scare here in the supporters and the camp of Deepak Dada Pratistan, but they have a deep batting order. काकोडकर साहब, यहाँ पे मैं आपसे भी एक राय जानना चाहूंगा। अगर दीपक दादा प्रतिष्ठान के खेमे में विश्वजीत ठाकुर मौजूद है, आकाश तारेकर मौजूद है, तो यहाँ पे क्या मंशा हो सकती है विजय पावले को बैटिंग के लिए भेजने की? Well, I think maybe the idea is just look at first 2 or 3 balls and just go after the bowling. Maybe they might have a thinking that he needs to go after the bowling, and I guess Yogesh Pinkar looking to play a catalyst role. That might be the idea. Well, everyone have different ideas, and only part is the execution. So the good ideas are meant to be implemented and executed well. Then only you get the results what you hope for. After 3, it's 18 for 2. That is well, when we were looking at the inaugural ceremony, and sometimes when our guests had come, Arif Bhai said there will be 2 tournaments. One will be held in India and one will be held in Dubai. So whichever players have given their time away from the home, away from the near and dear ones, can see the brand ambassador Thomas Dyers needs no introduction in the world of cricket. What a player. Oh, what a delivery. And are they going for the second? Well, he was running and running and running after the ball, but the ball was going away and away and away from him. And never able to touch the ball with his hands. It was like a mirage for him, a mirage in the deep deserts. You go towards the mirage and the mirage disappears. For a thirsty man, the mirage can be a wonderful pond of water. But here, the thirsty are the batsmen of Deepak Dada Pratistan and thirsty for runs.
This time nicely left. I was mentioning the same thing in the previous over. When you're bowling from round the wicket, you have to be absolutely correct in your line and length and accuracy. If you miss, if you err, you are going to pay the price for it. This time a wide. This time a play down in the California region. They want the second run. Very good run in between the wickets. Quick, fast. That is what is required at the moment. They need to keep up with the pace. The required runs per over. So far, 5 runs have been achieved or taken in the first 2 balls. So they have to make it count to more than 10 or 11 runs per over. Otherwise, if you're keeping it at the last moment, things can go haywire, things can go wrong. 1 or 2 odd wickets, 1 or 2 dot balls can be difficult for the players who are coming in new. But Yogesh Penkar certainly not playing those big shots. He's trying to fiddle around, play with soft hands, nudges here and there, and getting those singles and doubles. योगेश के ऊपर अब जिम्मेवारी तो सौंपी गई है, क्योंकि कल भी इन्होंने जिम्मेवारी का जिस तरह से निर्वहन किया वो बड़ा अच्छा लगा था देखकर। जब से टीम ने इनको वापस बुलाया है, टीम में इनकी वापसी हुई है, क्या अंदाज इन्होंने बिखेरी है योगेश। और इस बार फिर से एक और वाइड जुड़ेगा और इस वाइड के साथ यहाँ पर रन भी आगे बढ़ेगा। अब जैसे भी हो चाहेगी टीम की रन स्कोर कार्ड पर जुड़ते रहे। चौथे ओवर का क्रिकेट जरूर चल रहा है और स्कोर कार्ड पर रन है 25। 2 विकेट, दोनों सलामी बल्लेबाज वापस डगआउट में है। Yes, and once again I reiterate and tell all the viewers, this is the exact point that I was mentioning about the bowling from round the wicket. If you miss, then it's going to be easy runs for the batsman. So far, I think almost 7 runs have come of this over so far from just the 3 balls. 25, the score moves on to. This nicely played. It was a full toss ball down the leg side. Might get a boundary. Wonderful footwork here. They might take the 3rd run as well. But 1 run definitely saved by the fielder coming all the way from a deep square leg region towards the fine leg region, the long leg region. This is the problem with this line. Batsman also knows he is not into trouble because if at all the ball pitches down the leg side, it's an easy signal. Umpire always adjudicate it as not out. This time he just glides it down. No effort in playing a forceful shot. So pretty good over here at the moment for Deepak Dada Pratishthan, Dombivli. This time a good shot in the covers. Lovely sound of the willow. And the fielder comes and closes. Otherwise, it could have been a boundary. A good piece of fielding, but a good shot from the batsman as well. देखिए, क्रिकेटर को गली से लेकर स्टेडियम तक पहुंचाने का सपना इस 10PL की पूरी मैनेजमेंट टीम ने जो देखा था, उसको लगातार कायम करने की कोशिश कई सारे बड़े सितारे ने इस बड़े पर्दे पर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दर्शक जो कि फ्री टिकट फ्री इवेंट में लगातार जिस तरह से अपनी उपस्थिति दिखा रहे, फाइनल मैच तक पहुंचते पहुंचते ये आपको तकरीबन कितने हजारों की संख्या में जाएंगे दर्शकों की उपस्थिति कहना बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन इस बीच यहाँ पर धीरे धीरे इनिंग को आगे बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज विजय पावले को जिस काम के लिए भेजा है वो काम बखूबी वो कर रहे हैं। और अब चौथे ओवर को देखें, अभी तक तो कुल मिलाकर अच्छा बीता है चौथे ओवर में। Yes, a wonderful 4th over for them, getting the run rate and the required run rate less and their run rate a little bit up. 31 for 2 at the end of 4 overs, need 38 runs in 24 balls. Boss, texting them. एक्सक्यूज मी, गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज।
यहाँ से फोटो ले लूं? अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sick. एनर्जी बोले तो स्टिंग। Congratulations, Pepsi. I love you. And that was the Akarchain strategic timeout, and after the timeout, match is turning out to be interesting. And to make it more interesting, we have two more experts coming to give their updates. Awesome Hussein from Hyderabad and Ajay Kharat from UND. Well, thank you so much, Harish Kakodkar. And what a match this is turning out to be. Deepak Dada Pratishthan taking on Marchand Royal. And 69 is the target. It has been set down by Marchand Royal right in front of Deepak Dada Pratishthan. And in reply, they are 31 for the loss of 2 wickets. Yes, indeed, awesome. This is turning out to be yet another magnificent game of cricket. A little bit improvisation. He was trying to go towards fine leg. The ball went towards mid-on. Picks up a single there. Yogesh Penkar played a beautiful innings last night. So he's in good form. Playing on 13 of 11 deliveries. Score moves up to 32 for the loss of 2 wickets. Another 37 required from remaining 23 deliveries. This time batsman goes for a big one and is dispatched that one out of the stadium. That's a massive hit for a 6. Yes, that was a mighty blow. Good length delivery, nicely picked it up over to the mid-wicket region. What a shot, what a brilliant shot over to the mid-wicket region to dispatch it out of the park. Brilliant stroke by Vijay Pavle. It's generated a lot of power behind the stroke, and that is a massive hit. Probably the biggest sixes of the tournament. Biggest 6 of the tournament, in fact. Yes, indeed, he's quite looking in a great touch. Beautiful delivery again. This is a kind of a pre-mindset shot, Ajay. You actually have to play a shot where you to choose the right ball into the right direction, into the right execution and the right placement. If you are going for a pre-mindset shot, then definitely there are something consequences that you are going to face. And it's a quite surprising ploy there from team Deepak Dada Pratishthan, Dombivli. Vijay Pavle has come in at number 5. In at number 4, in fact. He's playing a crucial role here. Swing and a miss. This is good lying. Just getting it away from the right-hander. Good comeback by Divesh Patel. Have a look at the non-strikers end as well. Yogesh Penkar, one of the big names. And if you talk about big names, here is the big name on your screen, Mr. Arif Bhai, chairman of 10 Premier League. The talk behind all of these efforts to happen. And along with him, Ravi Gulvi. Oh, another dot delivery. A hit 6 of the second ball of the over. But after that, pretty good comeback by Divesh Patel. And batsman in trouble now is struggling to put his bat on the ball. Vijay Pavle
Score stays at 38 for 2. 69 is the target. अब्दुल लतीफ खान साहब, काका आरिफ भाई, Last ball of the over. Goes straight down the ground. Will it go all the way? Fielder, they are judging, but no chance for them. Oh, one bounce and nicely fielded. Close to the boundary line at long on. Good work done by the fielder. And he saved a couple of runs for his side. That's one long way up in the air. Yes, Vijay Pavle taking the chances because he knew if the ball he can dispatch it towards the mid-wicket region, then he can go for any of the region in the ground. That's what exactly he was trying to do. But if you look at the other end, it's Yogesh Penkar who is in a great touch. The other evening, we have also seen a great knock from him of 39 runs. So 9 runs came from that last over. And after 5, it's 40 for 2. Deepak Dada Pratishthan Dombivli. Then it another 29 runs to win from remaining 3 overs. $29 more required of 18 legal deliveries. Partnership is coming up of 24 runs. Well, this is going to be a very interesting contest. How these two batsmen are going to take this knock forward. The required run rate 9.67. Current run rate it's 8.0. शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप इन दो बल्लेबाजों के बीच में ड्राइव कर दिया। इस बार हवा में गेंद जरूर है, लेकिन फील्डर काफ़ी दूर डिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एक रन लेने का मौका वहां पर योगेश पेनकर के पास, और इस पार्टनरशिप को तोड़ना होगा मेरे ख्याल से, नहीं तो फिर मैच को जीतना बहुत मुश्किल हो सकता है यहाँ से स्मार्ट चेन रॉयल 11 के लिए। Yes, exactly. You have to break this partnership if you want to stay into the game, because these two are the players who are having extremely great experience in their bucket. And Yogesh Penkar is the kind of a player who can take the game away at any point of time. सूरज भदौरिया को लाया गया है गेंदबाजी के लिए। उनका ये पहला ओवर है। पहली 2 गेंदों पर 2 सिंगल्स खर्च किए उन्होंने। कंट्रोल में नजर आ रहे बल्लेबाज इस समय। यॉर्कर की कोशिश, लेकिन दिशा से भटकते हुए लेग स्टंप के बाहर वाइड। एक रन यहाँ से बेशकीमती है। ये बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है स्मार्ट चेन रॉयल 11 के लिए। हालांकि यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूँगा स्मार्ट चेन रॉयल 11 के खिलाड़ियों की भी। खराब शुरुआत के बाद एक अच्छा टोटल उन्होंने पोस्ट किया। If you have a look at the scorecard, it is not an easy target to chase down, because it is going to be a very tough track to chase the targets. Beautiful piece of fielding work, nicely saved a couple of runs and a great running between the wickets as well. एफर्ट लाजवाब था, इसमें कोई संदेह नहीं है फील्डर का, लेकिन वो जो स्लिप हुआ वो थोड़ा सा जो समय गया उस वजह से ये दूसरा रन लेने का मौका बना। नहीं तो मेरे ख्याल से एक ही रन होना चाहिए था वहाँ पर। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि एक रन बेशकीमती है। क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है इस समय। ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला है SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 का। स्मार्ट चेन रॉयल 11 और दीपक दादा प्रतिष्ठान बिवली के बीच में। और इस बार सीधे फील्डर के पास खेल दिया है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मौका था, लेकिन मौका बना नहीं पाए फील्डर, और बल्लेबाज को उन्होंने मौका भी दिया और चौका भी दिया। 4 रन। Sanket, what have you done? Have you put down the match here? Have you put down the trophy of 10 Premier League? Because that was a big wicket. Yogesh Penkar, the big fish, he could have departed, he could have dismissed. अब क्वार्टर फाइनल मैच में इससे आसान मौका क्या हो सकता है योगेश पेनकर जैसे खतरनाक बैट्समैन को आउट करने का। संकेत ने अच्छे संकेत नहीं दिए हैं अपनी टीम को। इस बार बिल्कुल घास से चिपकी हुई गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पर। बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में बहुत आसानी के साथ 2 रन पूरे किए हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी, और इसके साथ ही 50 रन भी पूरे हुए दीपक दादा प्रतिष्ठान के। टीम का स्कोर इस समय 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। Yes, Ajay, you can't afford to give lives to such batsmen who is in a great form in this entire tournament. There's only one game where he couldn't score.
he went on for a golden duck on the very first match. But the other evening when we saw 39, 13 गेंदों में 18 रन चाहिए, इस बार स्क्वायर ड्राइव कर दिया है और बहुत बड़ा गैप है वहां पर। फील्डर कोशिश तो कर रहे हैं, अच्छा प्रयास था, पैर से रोकने का प्रयास लेकिन विफल हुआ। 4 रन मिलेंगे। yes indeed. This is the quality of this batsman. Once you give him a life, once you give him a chance, then he is not going to stop. He is not going to turn his back around. What a shot. That was a low full toss delivery. Nicely punched it hard into the extra cover region. Great timing, great placement, great execution. 4 more runs for Yogesh Penkar. फील्डर का कमिटमेंट भी देखने लायक था, लेकिन आखिरकार पैर से टकराने के बाद गेंद निकली गई बाउंड्री की तरफ और बाउंड्री को छू गई। महत्वपूर्ण चौका, क्वालिटी बल्लेबाज द्वारा क्वालिटी स्ट्रोक देखने को मिला। जबरदस्त पारी खेलते हुए योगेश पेनकर। 6 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर हुआ है 55 पर 2 और अब बचे हुए 2 ओवर्स में मात्र 14 रनों की जरूरत है दीपक दादा प्रतिष्ठान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। Toss extended. एक्सक्यूज मी, गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लो, अच्छी आई। तुम भी आओ ना। So sick. ओवर की पहली गेंद, इस बार लॉफ्टेड शॉट, लेकिन एलिवेशन बना नहीं पाए स्ट्रोक के पीछे। ग्राउंडेड शॉट बना और फील्डिंग का जो स्तर है वो काफी निराशाजनक रहा है। साधारण स्तर की फील्डिंग नजर आ रही है, जबकि बहुत ही बड़ा मुकाबला इस समय स्मार्ट चेन रॉयल 11 खेल रही है। क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, कोई मामूली मैच नहीं है और कोई मामूली टूर्नामेंट भी नहीं है। यह है 10PL सीजन 4 और कहीं ना कहीं फील्डिंग में गलतियां हो रही है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। गेंदबाज दिपेश अब की बार खड़क खेला है, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। Yes, what a great shot. I don't even think that these batsmen even know that they are playing a knockout game here. Because the way they are playing, because the way they are smashing the bowlers is absolutely phenomenal to watch out. It's absolutely a treat to watch these two on the crease. लाजवाब पारी खेलते हुए विजय पावले। और इस बार इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेला है फील्डर के ऊपर से। फील्डर पीछा कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। एक और चौका। Yes, Vijay Pavle and Yogesh Penkar are looking in a hurry to finish the game soon, to wrap the game up and make their berth confirm in the semi-finals as soon as possible. मात्र अब 4 रन दूर है जीत से दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली। और जिस तरह से इस टूर्नामेंट में उन्होंने शुरुआत की थी, पहले ही मैच में वो लग रहा था कि ये टीम कम से कम सेमीफाइनल तक तो पहुंचेगी और वो बात अब बिल्कुल सही साबित होती हुई नजर आ रही है। इस बार इस टाइम स्ट्रोक था लेकिन कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मैच को फिनिश करने का प्रयास यहाँ पर, लेग वाइज का इशारा, बल्ले पर नहीं लगी थी। पैर से टकराने के बाद गेंद चली गई थी बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66। अब केवल 3 रन चाहिए और यहाँ से अभी भी 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है। Have a look at the partnership. 50 runs partnership comes up in between these two batsmen, Yogesh Penkar and Vijay Pavle. A tremendous effort, extraordinary cameo delivered by these two so far. मात्र औपचारिकता है शेष। इस बार इनसाइड एज लगा था बल्ले का, लेकिन अब इससे बल्लेबाजों को क्या फर्क पड़ता है। उनको जो रन्स चाहिए थे वो रन्स उन्होंने तेजी के साथ बनाए हैं और अब तो जीत की खुशबू, जीत की जो महक है उनके खिलाड़ियों के, उनके समर्थकों के नाक तक पहुंच चुकी है। The same time, watch out for the extras over there, Ajay. They have considered. What a shot! What a phenomenal shot! Vijay Pavle finishes the things off in style for
Deepak Dada Pratishthan, and they make their way to the semi-finals of NPL Season 4. और बहुत ही दबंगाई के साथ ये जीत उन्होंने दर्ज की है। बहुत ही शानदार छक्के के साथ मैच को फिनिश किया और अपने बल्ले को चूमते हुए विजय पावले। अभी तक इस टूर्नामेंट में उनकी गेंदबाजी के जलवे हमने देखे थे, लेकिन आज एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया कि वो बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है। 29 रनों की नाबाद पारी खेली और योगेश पेनकर का अनुभव काम आया। दोनों भी अनुभवी खिलाड़ी जिनके बीच में एक बेहतरीन पार्टनरशिप रही और बड़ी जीत इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दर्ज करती हुई दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली टीम 8 विकेटों से ये मुकाबला जीता और 7वें ओवर में ही जो टारगेट था 69 रनों का